अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बुद्धिमान मनुष्यों में से एक। अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सर असामान्य रूप से बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सर का कारण जान सके। जैसे जैसे आइंस्टीन बड़े होते गए, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि बाकी लोग उनको असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझते थे। पर उनके माँ बाप को इसका कारण आइंस्टीन के सर का बड़ा होना लगता था। परंतु जब आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पता चला कि उनका सर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सर था। आइंस्टीन शर्मीले बच्चों में से थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत ही परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोला करते थे। आधा अधूरा बोलते थे और अक्सर चुप ही रहा करते थे। 9 साल की उम्र से उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए अपने माँ बाप और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप ये सुनकर खुश हुए, परंतु वो चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक आप बोलते क्यों नहीं थे? तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक सब कुछ सही था। आइंस्टीन खुद भी मजाकिया थे और उनकी कुछ आदतें भी हंसाने वाली होती थी। वे मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजे में छेद हो जाया करते थे। इसका कारण ये था कि उनके पैर के अंगूठे काफी बड़े थे और वो इसको इस तरीके से बताते थे कि जब बिना मोजे पहने काम चल सकता है तो भला मैं मोजे क्यों पहनूं। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वे ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए भी वे ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके बड़े बालों पर रहता था। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता था। इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वे खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। आइंस्टीन को नाम, तारीख और फोन नंबर याद नहीं रहते थे। जानने वालों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता था। ये सभी जानते थे कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन को बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाया करते थे। और तो और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला था। कहते हैं कि बचपन में गणित में वे बहुत कमजोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनमें गणित के लिए ऐसी रुचि जगाई कि वे महान गणितज्ञ बन गए। आइंस्टीन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्स हार्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग कर लिया और हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे वापस नहीं लौटाया और 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों के बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा गया। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया। लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण संरचना थी। इसी कारण आइंस्टीन का दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। शोध के दौरान आइंस्टीन के दिमाग की तुलना 85 अन्य मस्तिष्क से की गई। पता लगा 1230 ग्राम का आइंस्टीन का दिमाग वजन में आम लोगों जैसा ही था, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा फोल्ड्स मौजूद थे। शोध के दौरान दिमाग के 240 सेक्शंस को फिर से जोड़ा गया और उसका मैप बनाया गया। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डीन फॉक ने बताया नतीजों से उन पूर्ववर्ती रिपोर्ट्स की भी पुष्टि होती है जिनमें दिमाग की असामान्य प्रकृति को आइंस्टीन की बुद्धिमत्ता से जोड़ा गया था। फॉक ने जर्नल ब्रेन में लिखा है कि आइंस्टीन का दिमाग चेहरे और जुबान को नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन करने वाले हिस्सों में थोड़ा बड़ा था, जिससे शायद उनकी एकाग्रता और दूरदर्शिता जुड़ी हो सकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के 7.5 घंटे बाद उनका दिमाग मृत शरीर से निकाल लिया गया था। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि स्पीच और लैंग्वेज से जुड़ा उनका दिमाग का हिस्सा आकार में छोटा था, वहीं गणनाओं और अंकों से संबंधित हिस्सा काफी बड़ा था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।